प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लेसन 4 कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। 1. इवैल्यूएशन। अर्थ मीनिंग। शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ है विद्यार्थियों के अधिगम लर्निंग की उपलब्धियों, कौशलों, दृष्टिकोण और प्रगति का व्यवस्थित रूप से मापन और उसका गुणात्मक व मात्रात्मक निर्णय करना। जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ है विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान की अवधारणाएं, सिद्धांत, प्रक्रियाएं और व्यावहारिक कौशल किस स्तर तक समझे और अपनाए हैं, इसका आकलन करना। मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। उद्देश्य निर्धारण डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझना, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना। शिक्षण अधिगम क्रियाएं लर्निंग एक्सपीरियंसेस, प्रयोगशाला कार्य फील्ड विजिट, मॉडल, चार्ट, प्रयोग इत्यादि। मापन मेजरमेंट, टेस्ट, प्रश्नपत्र, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक प्रश्न, असाइनमेंट। व्याख्या इंटरप्रिटेशन, अंकों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना, किसने क्या सीखा और कहाँ कठिनाई है। निर्णय जजमेंट, विद्यार्थी के स्तर का निर्णय लेना, उत्कृष्ट, औसत, कमजोर। प्रतिक्रिया और सुधार फीडबैक इंप्रूवमेंट, विद्यार्थियों और शिक्षण पद्धति दोनों में सुधार करना। मूल्यांकन की सीढ़ियां बटा चरण स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण सेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उपयुक्त शिक्षण अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना प्रोवाइडिंग सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मूल्यांकन उपकरण का चयन सेलेक्टिंग टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। डेटा संग्रह कलेक्टिंग एविडेंस डेटा। डेटा का विश्लेषण एनालाइजिंग द डेटा। निर्णय और व्याख्या मेकिंग जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन। फीडबैक और पुनः शिक्षण फीडबैक रीटीचिंग। जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजी टीचिंग। अधिगम की उपलब्धि मापना मेजरिंग अचीवमेंट। छात्र ने कोशिका विभाजन, श्वसन, पाचन आदि विषय कितने समझे हैं, इसका पता चलता है। व्यावहारिक कौशल का आकलन असेसिंग प्रैक्टिकल स्किल्स। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, प्रयोगशाला तकनीक, फील्ड अध्ययन जैसी कौशलों का मूल्यांकन। समस्या समाधान क्षमता प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। विद्यार्थी जीव विज्ञान की समस्याओं को कितनी तार्किकता से हल कर सकता है। शिक्षण सुधार इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग। शिक्षक को पता चलता है कि कौन सा तरीका अधिक प्रभावी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाना आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन सा विद्यार्थी प्रयोग में अच्छा है, कौन सैद्धांतिक भाग में। फीडबैक विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। समग्र विकास ओवरऑल डेवलपमेंट, केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जिज्ञासा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि का भी विकास। 2. टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के प्रकार टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। परीक्षण की विधियां मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। उद्देश्यपरक उपलब्धि परीक्षण ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट का विस्तार। 1. मूल्यांकन के प्रकार टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। इसे कई प्रकारों में बांटा गया है। प्रारंभिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यह शिक्षण की शुरुआत में किया जाता है। उद्देश्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, कठिनाइयों और विशेष आवश्यकताओं को पहचानना। गठनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, शिक्षण के दौरान किया जाता है। उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति पर निरंतर नजर रखना और सुधार करना। उदाहरण मौखिक प्रश्न, गृह कार्य, अभ्यास प्रश्न।
सारांशात्मक मूल्यांकन सम्मेटिव इवैल्यूएशन शिक्षण के अंत में किया जाता है। उद्देश्य विद्यार्थियों की अंतिम उपलब्धियों का आकलन। उदाहरण वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा। नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कमजोरियों और त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए। यह विश्लेषणात्मक प्रकार का मूल्यांकन है। 2 परीक्षण की विधियां मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। मौखिक परीक्षण ओरल टेस्ट प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की समझ और स्मृति का आकलन। लाभ सरल त्वरित, हानि व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव हो सकता है। लिखित परीक्षण रिटन टेस्ट सबसे अधिक प्रचलित विधि। इसके 2 रूप होते हैं। ए निबंधात्मक प्रश्न एसे टाइप टेस्ट विस्तृत उत्तर अभिव्यक्ति चिंतन क्षमता का आकलन। बी उद्देश्यपर प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट संक्षिप्त स्पष्ट और निश्चित उत्तर। व्यावहारिक परीक्षण प्रैक्टिकल टेस्ट प्रयोगशाला प्रैक्टिकल कार्य प्रोजेक्ट वर्क द्वारा मूल्यांकन, विशेषकर विज्ञान कंप्यूटर कला और खेलों में। 3 उद्देश्यपरक उपलब्धि परीक्षण ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट। अर्थ उद्देश्यपरक उपलब्धि परीक्षण ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर निश्चित और एक ही होता है। इसमें विद्यार्थी को स्वतंत्र उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल सही विकल्प उत्तर चुनना होता है। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स उत्तर निश्चित और एक ही सही होता है। मूल्यांकन त्वरित और निष्पक्ष होता है। अधिक विषय वस्तु को कम समय में मापा जा सकता है। अनुमान या पक्षपात की संभावना बहुत कम। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है। प्रकार टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। एक प्रश्न और 4 विकल्प जिसमें से केवल एक सही होता है। उदाहरण हरियाणा की राजधानी है ए रोहतक, बी चंडीगढ़, सी गुड़गांव, डी पानीपत। सही गलत ट्रू फॉल्स। विद्यार्थी को कथन सही या गलत बताना होता है। रिक्त स्थान भरें फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्द या संख्या लिखना होता है। उदाहरण जल का सूत्र है। उत्तर HO। मिलान कराना मैचिंग टाइप। 2 स्तंभों में दिए गए शब्दों का आपस में मिलान करना। विकल्पों में से उत्तर चुनना ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप। हाँ नहीं, सही गलत या अग्री डिसअग्री। लाभ मेरिट्स समय की बचत, निष्पक्ष मूल्यांकन, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का शीघ्र मूल्यांकन, तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए उपयोगी। सीमाएं लिमिटेशंस रचनात्मकता और विचार शक्ति की जांच नहीं कर सकता। निर्माण में समय और परिश्रम अधिक लगता है। कभी कभी विद्यार्थी अनुमान लगाकर सही उत्तर दे सकते हैं। निष्कर्ष उद्देश्यपरक उपलब्धि परीक्षण सबसे विश्वसनीय त्वरित और निष्पक्ष परीक्षण विधि है, परंतु यह केवल स्मृति एवं ज्ञान को ही माप सकता है। उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता या सृजनशीलता की जांच इसके द्वारा कठिन है। ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट उद्देश्यपरक उपलब्धि परीक्षण। अर्थ मीनिंग ऐसा परीक्षण जिसमें विद्यार्थियों को निश्चित और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव उत्तर देने होते हैं। उत्तर एकदम स्पष्ट, छोटा और केवल एक ही सही होता है। जैसे MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स आदि। 2 प्रकार टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स। बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सही गलत प्रश्न ट्रू फॉल्स। रिक्त स्थान भरें फिल इन द ब्लैंक्स। मिलान कराना मैचिंग टाइप। विकल्पात्मक उत्तर ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स यस नो अग्री डिसअग्री। निर्माण की प्रक्रिया कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर बटा स्टेप्स। उद्देश्य निर्धारण प्लानिंग द टेस्ट सीखने के उद्देश्यों को तय करना। विषय वस्तु का चयन कंटेंट सिलेक्शन किस यूनिट या पाठ से प्रश्न होंगे।
ब्लूप्रिंट बनाना, ब्लूप्रिंट स्पेसिफिकेशन टेबल, कितने प्रश्न ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग स्तर से होंगे। प्रश्न निर्माण, राइटिंग आइटम्स, स्पष्ट, सरल और एक सही उत्तर वाले प्रश्न तैयार करना। प्रश्नों की जांच, एडिटिंग, रिव्यू, भाषा और विषय की त्रुटियों को सुधारना। पायलट टेस्टिंग, ट्राई आउट बटा पायलट टेस्टिंग, छोटे समूह पर परीक्षण करना। अंतिम रूप देना, फाइनल ड्राफ्ट, अच्छे और उपयुक्त प्रश्नों का चयन कर अंतिम पेपर बनाना। 4 लाभ, मेरिट्स, निष्पक्ष और विश्वसनीय परिणाम, शीघ्र मूल्यांकन संभव, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का परीक्षण किया जा सकता है, विषय वस्तु का व्यापक कवरेज। 6 सीमाएं, डिमेरिट्स, सृजनात्मकता और उच्च सोच का मूल्यांकन कठिन, निर्माण में अधिक परिश्रम और समय लगता है, विद्यार्थी कभी कभी अनुमान से उत्तर लगा सकते हैं, अच्छे प्रश्न बनाना कठिन कार्य है। निष्कर्ष, ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट एक निष्पक्ष, त्वरित और वैज्ञानिक पद्धति है जो विद्यार्थियों के ज्ञान और स्मृति स्तर की जांच के लिए उपयोगी है, परंतु सृजनात्मकता और गहन विश्लेषण शक्ति की जांच के लिए इसे निबंधात्मक प्रश्नों के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। ऐसे टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न। अर्थ, मीनिंग, निबंधात्मक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर विद्यार्थी अपने शब्दों में विस्तार से लिखता है। इसमें रचनात्मकता, विचार शक्ति, अभिव्यक्ति और संगठन कौशल की जांच होती है। उदाहरण, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2 विशेषताएं, फीचर्स। उत्तर लंबा और विस्तृत होता है। विद्यार्थी को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। विषय की गहराई से समझ का आकलन होता है। उच्च कोटि की मानसिक क्षमताएं, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन मापी जाती हैं। उत्तर लिखने में विचारों का क्रम, भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है। 3 महत्व, इंपॉर्टेंस, विद्यार्थियों की सोचने और तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास, लेखन कौशल और भाषा का मूल्यांकन, विषय के प्रति गहरी समझ और विश्लेषण शक्ति की जांच, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और मौलिकता विकसित करना, उच्चस्तरीय शैक्षिक उद्देश्यों को मापने का सशक्त साधन। 4 सीमाएं बटा दोष, डिमेरिट्स, व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव, मूल्यांकन में शिक्षक का पक्षपात संभव, समय अधिक लगता है उत्तर लिखने और जांचने दोनों में, कम विषय वस्तु को ही शामिल कर पाते हैं, भाषा या लेखन शैली उत्तर की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, विभिन्न परीक्षकों द्वारा दिए गए अंक अलग अलग हो सकते हैं, विश्वसनीयता की कमी। 5 सुझाव, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, प्रश्न स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। उत्तर के लिए अपेक्षित बिंदु, मार्किंग स्कीम पहले से तय करें। मूल्यांकन हेतु रूब्रिक या मानदंड निर्धारित करें। एक ही उत्तर पत्रक को एक से अधिक शिक्षक द्वारा जांच करवाना। निबंधात्मक प्रश्नों को उद्देश्यपर प्रश्नों के साथ मिलाकर प्रयोग करना। स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। 1 प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, योजना बनाना। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स तय करें, क्या मापना है, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग आदि। परीक्षा का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कक्षा की प्रगति जांचना या अंतिम मूल्यांकन। 2 कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु का विश्लेषण। पाठ्यक्रम, सिलेबस और यूनिट्स का चयन करें। यह तय करें कि किस विषय अध्याय से प्रश्न बनाए जाएंगे। 3 प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन ब्लूप्रिंट, डिजाइन और ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट स्पेसिफिकेशन टेबल, इसमें तय किया जाता है कितने प्रश्न होंगे, कौन से स्तर, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल से प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव व एसे टाइप प्रश्नों का अनुपात। 4 राइटिंग द टेस्ट आइटम्स, प्रश्न निर्माण। प्रश्न सरल, स्पष्ट और त्रुटिरहित हों।
अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाएं। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप। भाषा सटीक और स्तरानुसार हो। 5. एडिटिंग, रिव्यूइंग, संपादन और समीक्षा। प्रश्नों की भाषा और विषय की शुद्धता जांचें। कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल और समय संतुलन देखें। 6. प्रेपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देना। उत्तर पत्रक भरने और प्रश्न हल करने के स्पष्ट निर्देश लिखें। समय सीमा और अंक स्पष्ट करें। 7. ट्राई आउट बटा पायलट टेस्टिंग, प्रयोगात्मक परीक्षण। प्रश्नों को एक छोटे समूह पर आजमाएं। देखें कौन से प्रश्न बहुत कठिन, बहुत आसान हैं। आवश्यक संशोधन करें। 8. फाइनल ड्राफ्टिंग, अंतिम रूप देना। उपयुक्त और संतुलित प्रश्नों का चयन करें। पूरी परीक्षा को व्यवस्थित क्रम में तैयार करें। प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी, आंसर की बटा स्कोरिंग स्कीम तैयार करें। 4. टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, श्रेणी निर्धारण के प्रकार। ग्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के अंक, मार्क्स या प्रदर्शन, परफॉर्मेंस को संख्यात्मक रूप से न बताकर श्रेणियों, ग्रेड्स में बांटा जाता है। 1. एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, सापेक्ष रहित श्रेणी निर्धारण। इसमें पूर्व निर्धारित मानदंड, फिक्स्ड स्टैंडर्ड के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। उदाहरण: 90% और उससे ऊपर A+, 80-89% A, 70-79% B। इसमें विद्यार्थियों की तुलना आपस में नहीं की जाती। 2. रिलेटिव ग्रेडिंग, सापेक्ष श्रेणी निर्धारण। इसमें विद्यार्थियों की आपस में तुलना की जाती है। ग्रेड तय करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व का उपयोग होता है। उदाहरण: टॉप 10% A, अगला 20% B, अगला 40% C। यानी एक विद्यार्थी के अंक अच्छे हों, पर अगर क्लास में और बेहतर अंक वाले हों तो उसका ग्रेड कम हो सकता है। 3. डायरेक्ट ग्रेडिंग, प्रत्यक्ष श्रेणी निर्धारण। इसमें शिक्षक सीधे प्रदर्शन देखकर ग्रेड देता है। कोई अंकन, स्कोरिंग नहीं होता। उदाहरण: डिबेट, नृत्य, कला, प्रस्तुति। 4. इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, अप्रत्यक्ष श्रेणी निर्धारण। इसमें पहले अंक दिए जाते हैं, फिर उन्हें ग्रेड में बदला जाता है। स्कूल और विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग। 5. नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। इसमें विद्यार्थी का प्रदर्शन उसके सहपाठियों के प्रदर्शन की तुलना में आंका जाता है। यह रिलेटिव ग्रेडिंग जैसा ही है। 6. क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। इसमें विद्यार्थियों को निर्धारित मान को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। यह एब्सोल्यूट ग्रेडिंग से मिलता जुलता है। अचीवमेंट टेस्ट इवैल्यूएशन। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। ऐसा परीक्षण जिससे विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धियों, लर्निंग आउटकम्स का मापन किया जाता है। यह बताता है कि विद्यार्थी ने कितना ज्ञान, कौशल और अवधारणाएं सीखी हैं। उदाहरण: यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आदि। 2. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, उद्देश्यपरक परीक्षण। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर निश्चित, छोटा और एक ही सही होता है। इसमें अनुमान की संभावना कम होती है और मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। उदाहरण: MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। 3. टाइप्स ऑफ आइटम्स, प्रश्नों के प्रकार। A. ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग टाइप, यस नो या ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स। B. शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स, छोटे वाक्य या बिंदुओं में उत्तर देना। C. ऐसे टाइप आइटम्स, विस्तृत व स्वतंत्र उत्तर। 4. टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उपकरण व तकनीकें। A. टूल्स, उपकरण। लिखित परीक्षण, रिटन टेस्ट्स। मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट्स।
व्यावहारिक परीक्षण प्रैक्टिकल टेस्ट्स, प्रश्नावली क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, अवलोकन ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट व असाइनमेंट। बी तकनीकें, लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षा ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू। ग्रेडिंग सिस्टम। 5 यूटिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की उपयोगिता। विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति का पता चलता है। शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की जांच होती है। छात्रों की कमियां व विशेष क्षमताएं सामने आती हैं। अगली शिक्षा की योजना बनाने में सहायक। विद्यार्थियों को आत्म-मूल्यांकन का अवसर। 6 इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का महत्व। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करता है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देता है। शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक फीडबैक प्रदान करता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक को सुनिश्चित करता है। निष्कर्ष। अचीवमेंट टेस्ट विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन करता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर और एसे टाइप आइटम्स शामिल होते हैं। इवैल्यूएशन विभिन्न उपकरणों और तकनीकों से किया जाता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, छात्र की प्रगति जानने और शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। 3 कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई एक कॉन्सेप्ट अवधारणा। सीसीई एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र में लगातार, कंटिन्यूअस और उनके सर्वांगीण विकास, कॉम्प्रिहेंसिव को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें केवल अकादमिक उपलब्धियों, स्कॉलास्टिक पर नहीं, बल्कि सहशैक्षिक गतिविधियों को स्कॉलास्टिक जैसे खेल, कला, नैतिक मूल्यों, सामाजिक गुणों आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। 2 फीचर्स विशेषताएं। निरंतरता, कंटिन्यूटी, पूरे वर्ष में बार बार मूल्यांकन। व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक विकास दोनों का मूल्यांकन। फॉर्मेटिव सम्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव शिक्षण के दौरान यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, प्रोजेक्ट्स। सम्मेटिव सत्रांत पर, टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम। गुणात्मक और मात्रात्मक पक्ष, केवल अंक ही नहीं, व्यवहार, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान। निष्पक्षता, विद्यार्थी की सभी क्षमताओं का समग्र मूल्यांकन। 3 कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, निरंतर मूल्यांकन। यह शिक्षण प्रक्रिया का सतत हिस्सा है। बार बार छोटे छोटे टेस्ट, मौखिक प्रश्न, असाइनमेंट, गृह कार्य, क्विज आदि से विद्यार्थियों की प्रगति मापी जाती है। इसका उद्देश्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान, त्वरित सुधार, रिमीडियल टीचिंग, लगातार फीडबैक। 4 कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन। विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देता है। 2 आयामों में मूल्यांकन होता है। स्कॉलास्टिक, शैक्षिक विषय ज्ञान, संज्ञानात्मक क्षमताएं। कोस्कॉलास्टिक, सहशैक्षिक खेल, कला, नैतिक मूल्य, सामाजिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता। 5 अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की दृष्टि। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, विद्यार्थी की व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान। डायग्नोस्टिक रिमीडियल, कठिनाइयों की पहचान और सुधार। फॉर्मेटिव प्लस सम्मेटिव, निरंतर सुधार व अंतिम परिणाम दोनों। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, केवल अंक ही नहीं, व्यवहार व दृष्टिकोण भी। होलिस्टिक डेवलपमेंट, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक व भावनात्मक विकास का मूल्यांकन। निष्कर्ष, सीसीई का उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा को केवल परीक्षा आधारित न रखकर, बल्कि निरंतर, सर्वांगीण और सुधारात्मक प्रक्रिया बनाना है,
जिससे वे ज्ञान के साथ साथ व्यक्तित्व विकास भी कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।